हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ बीए सिक्स्थ सेमेस्टर मेजर पेपर फर्स्ट पेपर इकोनॉमिक्स के भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को। इसके सलेबस को आज हम देखेंगे और सलेबस के साथ हम एक एक टॉपिक जो है वो डेली एक एक टॉपिक क्या है कवर करेंगे, उसको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उसके एमसीक्यू को भी देखेंगे। क्योंकि जो आपका एमजीकेपी यूनिवर्सिटी पैटर्न है वह इवन सेमेस्टर में आपका ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम कराता है, जो कि 75 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। और सेमेस्टर में आपका थ्योरी होता है, रिटन होता है, ठीक है, वो भी 75 नंबर का होता है, तो उसमें आपको रिटन करना होता है। तो आप सब ने फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे लिया, तो अब चलते हैं हम सिक्स सेमेस्टर के सलेबस को देखेंगे। क्योंकि देखिए आपका ये ओएमआर बेस्ड है। अगर आपको एक्सीलेंट मार्क्स चाहिए या एक्सीलेंट लेवल पे आपको जाना है या फिर एवरेज करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर सलेबस और एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो थ्योरी था आपका, थ्योरी में आप सभी कुछ पॉइंट्स जो है लिख कर मार्क्स पा जाते थे, लेकिन यहाँ पर आपको ओएमआर बेस्ड पर है। तो ओएमआर बेस्ड पे आपको क्या है यहाँ पर कि हर एक क्वेश्चन का एक नंबर होगा। यदि आपको सटीक क्वेश्चन का आंसर पता होगा तभी तो आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है। तो 75 नंबर के 75 क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे। तो आप सभी यहाँ पर एक एक टॉपिक को कवर कराएंगे हम। यदि नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ठीक है। और इस सिलेबस को देखने के बाद आप सभी अभी से अब लग जाइए कि हाँ आपको एक अच्छा प्रेफरेंस मिल सके। क्योंकि आपको यहाँ पर यदि कुछ भी करना हो आगे ग्रेजुएशन के बाद, जैसे आपका सिक्स सेमेस्टर है, इसके बाद अगर कुछ भी करना है तो ग्रेजुएशन लेवल की जो पढ़ाई होती है अगर आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो आगे के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो फिलहाल आप सभी यहाँ पर देखिए कि पार्ट 1 यहाँ पे हम पहले आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो पार्ट 1 में आपको देखेंगे यहाँ पर कि यूनिट में क्या दिया है। तो फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है यहाँ पर कि स्ट्रक्चर ऑफ फीचर इंडियन इकोनॉमी एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक्स जो है वह कैसी इकोनॉमी है, तो विकासशील अर्थव्यवस्था है, मतलब अभी डेवलप कर रही है, अभी डेवलप नहीं हुई है, डेवलपिंग विकास कर रही है, ठीक है। तो कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्टेट, तो इसके स्टेट को भी के बारे में भी जानेंगे। फिर सेकेंड यूनिट में देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है और यूपी का कैसा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको देखेंगे। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल चेंज इन एग्रीकल्चर, टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अग्रेनियन क्राइसिस एंड एग्रीकल्चर लेबर्स के बारे में हम सेकेंड यूनिट में देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड यूनिट में हमारा क्या दिया हुआ है। तो आपका यहाँ पर थर्ड यूनिट में देखिए, थर्ड यूनिट में आपको यहाँ पढ़ना होगा द इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब कि औद्योगिक भाग को देखना है यहाँ पे। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड द परफॉर्मेंस, प्राइवेटाइजेशन एंड डिवेस्टमेंट डिबेट, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल सेक्टर को देखेंगे यहाँ पर, इंडस्ट्रियल लेबर्स को देखेंगे, ट्रेड यूनिट मूवमेंट को देखेंगे। और फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है प्लानिंग इन इंडिया में जो योजनाएं बनाई गई हैं वो कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी ऑफ प्लानिंग, सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडियन प्लान्स, स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड फॉर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 में 4 यूनिट और पार्ट 2 में 4 यूनिट पढ़ने हैं। और इसके बाद मैं अभी इसका पूरा एक एक टॉपिक बताऊंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आगे अभी लास्ट में देखेंगे। तो देखिए आपका पार्ट 2 क्या है कह रहा है। पार्ट टू में आपका फिफ्थ यूनिट कह रहा है कि नेचर, फीचर,
demographic profile, status of natural resources, major factor affecting growth and developing in Uttar Pradesh, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी के बारे में आप यहाँ पर अच्छे से मतलब एकदम बहुत अच्छे से जानकारी आपको यहाँ पे यूपी के बारे में मिलेगी। यहाँ पे यूपी के हर एक सेक्टर को देखेंगे और यूपी के बारे में, अगर आप यूपी के हैं तो आपको यूपी के बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको अगर यूपी के बारे में नॉलेज है तो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपके राज्य से क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं। ठीक है, इंडिया चाहे इंडिया नेशनल एग्ज़ाम्स भी होते हैं, स्टेट एग्ज़ाम्स भी होते हैं, सब में ये जो है हर एक स्टेट से क्वेश्चंस बनते हैं और आते ज़रूर हैं। तो अपने यूपी के हैं तो यूपी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम एक एक वीडियो लेकर आएंगे और उसमें देखेंगे कि क्या कैसे होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस आपको वन लाइनर नोट्स यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि जो है आपको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल थ्योरी तो मतलब थ्योरी समझना है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट वन लाइनर क्वेश्चन में मिलेगा, क्योंकि वन लाइनर में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस जो एमसीक्यू हैं वो तैयार होते हैं। ठीक है, तो 6th यूनिट देखेंगे सेक्टरल ग्रोथ पैटर्न इन उत्तर प्रदेश, इकोनॉमिक ग्रोथ इन उत्तर प्रदेश एंड इंडियन इकोनॉमी, अ कंप्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश में कैसे ग्रोथ के विकास के पैटर्न है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। फिर 6th यूनिट क्या कह रहा है, पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग एंड इग्रेशन, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, फार्म्स मैकेनाइजेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी इन उत्तर प्रदेश, रूरल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास वगैरह को भी यहाँ पर हम देखेंगे। एग्रीकल्चर के पॉलिसी क्या है उसको देखेंगे कि कृषि विभाग के कौन कौन से क्रॉप्स यहाँ पे बताए जाते हैं। तो यहाँ डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, मतलब क्रॉप्स की विविधताओं के बारे में हम यहाँ जानेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे नेक्स्ट आपका लास्ट यूनिट यहाँ पे है। लास्ट यूनिट में देखेंगे कि प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसी देखेंगे, मेजर इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश, पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन उत्तर प्रदेश, ग्रोथ पैटर्न ऑफ सर्विस सेक्टर एंड इट्स लिंकेज ऑफ अदर सेक्टर ऑफ यूपी इकोनॉमिक्स, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस देखेंगे। ठीक है, फिर वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट यह भी हम देखेंगे। वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट मतलब एक उत्पाद एक जिला के बारे में भी हम यहाँ जानेंगे। तो इस सिलेबस को जो आपके 6th सेमेस्टर में आपका इकोनॉमिक्स में है, यह सिलेबस आपको पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में एकदम पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन देगा और साथ में ही इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा है यह भी आपको यहाँ पे जानने के लिए मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे यहाँ पर आपको अब यूनिट वाइज जो था आपका एक एक चैप्टर देखेंगे कि क्या पढ़ना है आपको। तो पहले चैप्टर में आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। तो पहले चैप्टर में आपको पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था, संरचना एवं विशेषताएं तथा एक विकासशील अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ फीचर एंड एज अ डेवलपिंग इकोनॉमिक। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनाओं को जानेंगे, विशेषताओं को जानेंगे और यह विकासशील अर्थव्यवस्था कैसे है इसके बारे में भी जानेंगे। दूसरा है भारत के राज्यों का तुलनात्मक आर्थिक विकास, कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्टेट, इसके बारे में देखेंगे। फिर है तीसरा चैप्टर है कृषि क्षेत्र संस्थागत सुधार एवं तकनीकी परिवर्तन, एग्रीकल्चर सेक्टर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखेंगे। तो यहाँ हर एक चैप्टर से हर एक चैप्टर के टॉपिक्स के साथ साथ इसके एमसीक्यू को भी हम बनाते हुए चलेंगे, देखते चलेंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, सिलेबस से आते हैं। तो सिलेबस में जितने चैप्टर होते हैं सभी चैप्टर से आते हैं, कुछ चैप्टर से अधिक आते हैं, कुछ से कम आते हैं, तो उसे भी हम देखेंगे। ठीक, तो अब 4th चैप्टर है कृषि और उद्योग के बीच व्यापार की शर्तें, टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट आगे देखेंगे भारत में कृषि कीमत नीति, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इन इंडिया। 6th है सतत कृषि के लिए नीतियां, पॉलिसी फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। 7th है कृषि संकट। आगे नेक्स्ट कृषि श्रम, एग्रीकल्चर लेबर
नेक्स्ट 9 है भारत का औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे, आगे देखेंगे। 10th चैप्टर आपका दिया है कि भारत में औद्योगिक नीति एवं सुधार, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड रिफॉर्म इन इंडिया। 11 है औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति, MRTP। नेक्स्ट भारत में सार्वजनिक उद्यम, पब्लिक इंटरप्राइजेस इन इंडिया। नेक्स्ट निजीकरण एवं निवेश, प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। फिर है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। भारत में बृहद उद्योग, लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया। नेक्स्ट औद्योगिक श्रम, इंडस्ट्रियल लेबर। आगे नेक्स्ट देखेंगे। और हाँ, आपको एक और बात बता दें कि यहाँ पर आपको क्या है कि यदि आपके मतलब कि फ्रेंड्स वगैरह और आपके आसपास जो मतलब को जो भी है, अगर यदि 6th सेमेस्टर 4th सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर में है तो उसे भी यह इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि आपको इकोनॉमिक्स का यहाँ पर नोट्स इसके साथ साथ MCQ जो है वो आपको कराए जाएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ ऐसे MCQ कराए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में आपके एकदम सटीक आएंगे। और 4th और 2nd सेमेस्टर वालों को यहाँ पर 3 साल के लगातार 3 साल के जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सेमेस्टर वाइज आपका एग्ज़ाम हो गया है ग्रेजुएशन में, तो उन 3 साल के लगातार के PYQ भी सॉल्व पेपर आपको कराए जाएंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल 6th सेमेस्टर का तो एक ही बार हुआ है, तो अभी फ़िलहाल आपको एक ही PYQ मिलेगा। फिर अभी ये जो आपका ये दूसरा जो है यह 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर कि नेक्स्ट चैप्टर क्या कह रहा है आपको कि भारत के नियोजन में उद्देश्य, रणनीति एवं सफलता की कहानी, प्लानिंग इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी एंड सक्सेस स्टोरी। नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, यह नीति का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, समावेशी विकास की रणनीति, ये जो नीति आयोग है यह नीति जो है योजना आयोग का ही मतलब परिवर्तित नाम है। समावेशी विकास की रणनीति, स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट ग्रोथ, विकास के लिए संसाधन जुटाना, रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, प्रकृति विशेषताएं, प्राकृतिक संसाधन एवं जनसांख्यिकी, इकोनॉमिक ऑफ यूपी, नेचर, फीचर, नेचुरल रिसोर्सेस एंड डेमोग्राफी। 23 है उत्तर प्रदेश में पृथ्वी एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, आर्थिक एवं गैर आर्थिक दोनों हो सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवार आर्थिक वृद्धि पैटर्न एवं भारतीय अर्थव्यवस्था से तुलना देखेंगे। सेक्टर वाइज इकोनॉमिक ग्रोथ पैटर्न इन उत्तर प्रदेश एंड कंपैरिजन विथ द इंडियन सिस्टम। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का आधारभूत संरचना विकास को देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट भूमि व्यवस्था एवं सुधार, उत्तर प्रदेश में कृषि जोत, चकबंदी एवं सिंचाई को देखेंगे। लैंड टेनर एंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर होल्डिंग, कंसोलिडेटिंग एंड इंटीग्रेशन इन यूपी देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपको 27 चैप्टर दिया है, मतलब जो ये सिलेबस आपका है काफ़ी बड़ा सिलेबस है, क्योंकि यहाँ पर आपको इंडियन इकोनॉमिक के साथ साथ यूपी का इकोनॉमिक भी पढ़ना है। आपका सेकंड पेपर जो है आपका वो एथिक्स है, और आपका 2 पेपर है ना, आपका पहला पेपर आपको कंपलसरी है, सबको देना है। ठीक है, और जो सेकंड पेपर है उसमें ऑप्शनल है, 2 कोर्स है। एक है मैथमेटिक करके है, एलिमेंट्री मैथमेटिक, क्योंकि आपने 5th सेमेस्टर में एलिमेंट्री स्टैटिक्स पढ़ा था, तो आपको 6th में एलिमेंट्री मैथमेटिक पढ़ना है। और ऑप्शनल में दूसरा आपका है एथिक्स, तो जिसे एथिक्स लेना है वो एथिक्स ले सकता है, और जिसे एलिमेंट्री मैथमेटिक लेना है वो एलिमेंट्री मैथमेटिक ले सकता है। ठीक है, और यह आपका पहला पेपर तो कंपलसरी है ही। ठीक, तो उसका भी सिलेबस मैं लेकर आऊँगी, और उसके भी MCQ आपको कराए जाएंगे। खासकर जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसमें आपको मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे देखने के लिए।
तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। और एथिक्स जो है, एथिक्स आपको यहाँ पर जो अर्थशास्त्री हैं उनके कहे गए विचारों और सिद्धांतों को पढ़ना है। ठीक, तो उसमें सिद्धांत और विचार में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और किताबों के नामों में कन्फ्यूज़न होता है, किसने कौन सी किताब लिखी है, तो उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट आगे फिर है आपका यहाँ उत्तर प्रदेश के में ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, समस्याएं, नीतियाँ एवं प्रमुख उद्योग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश, प्रॉब्लम्स, पॉलिसी एंड मेजर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है 30 सेवा क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों से संयोजन, सर्विस सेक्टर एंड इंटीग्रेशन विथ अदर सेक्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक। आगे नेक्स्ट देखेंगे आपका लास्ट, जो कि उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम, एक उत्पाद एक जिला, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन उत्तर प्रदेश, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट। तो ये थे आपके पूरे के पूरे यूनिट वाइज चैप्टर जो आपको 6th सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स के मेजर पेपर में आपको पढ़ना है। और साथ में ही आपको सेकेंड पेपर जो आपका ऑप्शनल है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और दूसरा आपका एथिक्स। तो जिसे एथिक्स लेना है वो एथिक्स ले, जिसको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स लेना है वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ले। आपको कोई एक पेपर चूज़ करना है, तो जो भी आप चूज़ करें, यहाँ पर आपको इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक ऑफ उत्तर प्रदेश फर्स्ट पेपर के साथ साथ आपको सेकेंड एथिक्स के और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के भी आपको यहाँ पर मिलेंगे क्वेश्चंस करने के लिए, और साथ में सिलेबस यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आप तक आएगी अब फर्स्ट सेमेस्टर पीवाईक्यू को देखेंगे, और पीवाईक्यू के अनुसार हम लोग अपनी यहाँ पे नोट्स और एमसीक्यू को भी देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।